नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति संरक्षण जो साइट है, जिसे हम IUCN कहते हैं, उसने अपनी नवीनतम जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 2025 है, इस रिपोर्ट में सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको गुड श्रेणी प्रदान की है। और इसी न्यूज़ के कारण देखें तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो चर्चा में है। दूसरी बात करें तो जो कंचनजंगा है ये रेटिंग पाने वाला भारत का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल अब हो चुका है और इस कारण से भी ये खास हो जाता है। ये जो उपलब्धि है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम जो घाट है, जो सुंदरबन जैसे जो क्षेत्र है, अन्य जो प्रमुख प्राकृतिक जो स्थल है, उनको इसने सीरियस कंसर्न की श्रेणी में शामिल किया है। और इसी कारण देखें तो अब क्या है कि इसकी अहमियत, जो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये अब खास तौर पे दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण एक तरह से विशेषता के कारण चर्चा में बना हुआ है। तो इसी न्यूज़ की आज चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ की हम बात करेंगे IUCN की जो स्टेटस रिपोर्ट 2025 है, आखिर ये है क्या, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, और फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान जो कंचनजंगा है इसकी अपनी प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पर वनस्पति कौन सी है, जंतु कौन से पाए जाते हैं, और इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक महत्व है वो क्या होता है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो उद्यान है इसका जो प्रबंधन है, जो संरक्षण है वो कैसे किया जाता है। इसके अलावा और भी जो जुड़ी हुई बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में है। पहले हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति जो संरक्षण जो साइट है, जो एक तरह से संघ है जिसे हम IUCN कहते हैं, इसने हाल ही में अपना जो कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज जो आउटलुक 2025 का जो रिपोर्ट है वो जारी किया है। और अब इसने प्राकृतिक जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी अपनी नवीनतम वैश्विक जो एक समीक्षा है उसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है इसको IUCN के द्वारा जो गुड श्रेणी है वो प्रदान की गई है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो ये इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। खास तौर पर देखेंगे जो पॉजिटिव स्टेटस है, जो सकारात्मक स्थिति है, इस स्थिति वाला भारत का ये एकमात्र अब कह सकते हैं कि एक धरोहर वाला स्थल बन चुका है और इसी कारण से ये चर्चा में भी है। इस पहल की कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो विश्व धरोहर जो आउटलुक जो एक कार्यक्रम है उसके तहत वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो लगभग 252 जो प्राकृतिक स्थल हैं उनकी स्थिति पर नज़र रखने के लिए ये आयोजित किया गया था। और साइटों में देखें जो गुड श्रेणी की बात कही जा रही है, इसकी विशेषता है कि कुछ चिंताओं के साथ बेहतर स्थिति वाला स्थल है, जिसमें देखें तो जो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको रखा गया है। महत्वपूर्ण जो चिंता है या फिर जो महत्वपूर्ण हो सकता है उस रूप में क्या है कि कंचनजंगा को रैंक प्रदान किया गया है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र भारतीय ये अब धरोहर स्थल के रूप में अब उभरा है, जिसे अच्छा गुड श्रेणी दिया गया। जो प्रभावी पारिस्थितिकी जो प्रबंधन है, सांस्कृतिक जो संरक्षण है, उस दृष्टिकोण से ये अपना भारत में अहम महत्वपूर्ण कह सकते हैं योगदान दे रहा है। इस उद्यान के बारे में अगर बेसिक तौर पे हम देखें तो भारत के संदर्भ में देखें जो सिक्किम है, सिक्किम के ही ये क्षेत्र में अवस्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर अवस्थित है तो भारत नेपाल की आप देख सकते हैं ये जो सीमा है इसी के समीप ये कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में हुई थी। अगर कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो जो यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है उसमें 2016 में भारत का ये पहला मिश्रित जो विश्व धरोहर स्थल है उस रूप में इसे शामिल किया गया था, यानी नेचुरल और कल्चरल संयोजन के लिए इसे ये मान्यता दी गई थी। तो कंचनजंगा जो है ये पहले से बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसी का ये उद्यान हिस्सा रहा है। और अगर IUCN जो स्टेटस जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें अच्छी जो श्रेणी की स्थिति है उस रूप में ये भारत का एकमात्र धरोहर वाला स्थान माना जा रहा है। ये हिमालय की वैश्विक जो जैव विविधता है उसकी हॉट स्पॉट का भी एक हिस्सा माना जाता है। अगर इस
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो अनूठी है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर लगभग 1220 मीटर से लेकर 8586 मीटर ये ऊंचाई है। माउंट जो कंचनजंगा है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो यहाँ पर आपको फैली हुई देखने को मिल सकती है। और यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो तो और भी यूनिक है। यहाँ पर आपको उपोष्ण कटिबंधी जो वन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो अल्पाइन जो वन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन दोनों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो ग्लेशियर, जो हिमनद क्षेत्र हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पाई जाने वाली वेजिटेशन की बात करें तो देखिए इसमें कई सारे जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ओक के वृक्ष है, देवदार है, संटी है, मैपल है, रोडोडेंड्रोन है। ऐसे बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं या इस तरह के जो वृक्ष हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो ग्लेशियर है, जैसे ये कहा जाता है कि लगभग 280 ग्लेशियर और 70 से अधिक जो हिमनद झीलें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो झील है जो जेमू ग्लेशियर के तौर पे हम कह सकते हैं, या ये जो ग्लेशियर है क्योंकि एशिया के बड़े जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, उनमें इसे शामिल किया जाता है। और दुनिया भर के किसी भी संरक्षित क्षेत्र की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक फैला हुआ विस्तृत ऊंचाई वाला जो श्रेणी है वो आपको देखने को मिल सकता है। इस पार्क की बात करें तो यहाँ पर असाधारण ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले लगभग 7 किलोमीटर आप देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें इस पूरे क्षेत्र में कई सारे जो मैदान हैं, झीलें हैं, घाटियां हैं, जो ग्लेशियर हैं, प्राचीन जो जंगल हैं, उनकी अवस्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहाड़ हैं वो पहाड़ एक पूरी तरह से विविधता लिए हुए हैं और अनूठी विविधता लिए हुए हैं। और इस पूरे क्षेत्र में अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो अलग अलग कई सारी जो प्रजातियां हैं उनके जो जीव है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और पूरे भारत के लगभग आधी जो पक्षी विविधता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ प्रमुख जो वन्य जीव हैं जो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं उसमें आप देखेंगे स्नो जो लेपर्ड है, जो क्लाउडेड जो लेपर्ड है, जो रेड पांडा है, या फिर ब्लू शिप या जो हिमालयी ताहर है, नीली भेड़ है, या यहाँ पर अगर आएंगे तो जो पक्षी प्रजातियाँ हैं उनकी बहुत सारी जो विविधता है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये कहा जाता है कि लगभग 550 से अधिक जो पक्षी विविधता है उस प्रजाति के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप देखिए इम्पियन जो तीतर है, जो सैटायर जो ट्रैगोपैन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस पूरे क्षेत्र के हम सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता की बात करें कि इस दृष्टिकोण से देखें कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इस पूरे क्षेत्र का क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे लेप्चा जो समुदाय है वो लेप्चा समुदाय यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ की जो अवस्थिति है, इसे देवताओं का जो स्वर्ग है उस रूप में कहीं ना कहीं एक मान्यता देता है। तो देवताओं का जो स्वर्ग है उस रूप में क्या कहता है, इस कंचनजंगा जो नेशनल पार्क या ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस क्षेत्र को मानता है। तो इसकी अपनी आस्था है। तो लेप्चा जो समुदाय है इस पूरे क्षेत्र को देखें तो विशेष एक धार्मिक भावना से देखता है। और यहाँ पर तिब्बती जो बौद्ध दृष्टिकोण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो घाटियाँ हैं, जैसे पवित्र घाटी जो बेउल है, ये क्या है, ये बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अहम हो जाती है। तो बौद्ध जो धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र अहम हो जाता है। यहाँ पर जो थोलुंग मठ आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो थोलुंग मठ है ये क्या है, ये बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण मठ के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। और पारंपरिक और आध्यात्मिक जो विरासत है उसका क्या है, ये जो थोलुंग मठ है वो एक प्रतीक है। और इसी कारण से देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसे एक मिश्रित जो विरासत है जिसमें प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक सांस्कृतिक की जो विशेषताएँ हैं, जो धार्मिक विशेषताएँ हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसी कारण से इसे मिक्स जो हेरिटेज साइट है उसके तहत इसे संदर्भित किया गया है। और ये जो उद्यान है, अगर इस उद्यान की हम बात करें कि इसका संरक्षण और जो प्रबंधन है वो कैसे होता है, तो देखिए कंचनजंगा जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये एक तरह से देखें तो अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में इसका विस्तार हुआ। कोर जोन, बफर जोन को एक तरह से इंटीग्रेट किया गया। स्थानीय जो समुदाय हैं उन्हें यहाँ पर जो सतत सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, गैर कास्ट जो वन उत्पाद हैं उनकी कटाई
आदि में क्या है कि एक सहभागिता के तौर पे शामिल किया गया। सीमा पार सहयोग की बात करें तो नेपाल के कंचनजंगा जो कंजर्वेशन जो एरिया है उसके साथ मिलकर जो अवैध शिकार है उस पर यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है। और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में देखें तो 2024 की जो ग्लेशियर झील है वो जो एक तरह से फटने की घटना है उस कारण से देखें तो यहाँ पर काफ़ी एक प्रभाव देखने को मिला था, जिसके संदर्भ में काफ़ी यहाँ पर जो बचाव कार्य हैं, जो मैनेजमेंट के स्तर पे देखें जो इकोसिस्टम है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरा न्यूज़ था। अब हम बात कर लें कि जो IUCN की जो वर्ल्ड हेरिटेज जो आउटलुक 2025 की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। अगर इसे संक्षिप्त रूप से हम देखें तो IUCN जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो 2025 की रिपोर्ट है इसमें जो गुड श्रेणी है उसमें भारत का एकमात्र जो साइट है वो कंचनजंगा को शामिल किया गया है। ये रेटिंग दी गई है, इस श्रेणी में रखा गया है। अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे वेस्टर्न जो पश्चिम घाट है, सुंदरबन जो क्षेत्र है उन्हें सीरियस जो कंसर्न है उसमें शामिल किया गया। इस तरह के जो भी चीज़ें की गई इसके पीछे जो कारण है वो दूरस्थ स्थिति है, मानव जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना, स्थानीय जो समुदाय है उसकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको देखते हुए ये गुड श्रेणी दी गई है। और सीमा पार जो संरक्षण की बातें यहाँ पर देखने को मिले भारत और नेपाल के बीच में, इन कारणों से क्या है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड श्रेणी दी गई है IUCN के तरफ से। IUCN जो कांग्रेस 2025 का जो एक मीटिंग हुआ उसका जो विषय था ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। इस विषय के अंतर्गत ये पूरा जो सम्मेलन है ये आयोजित हुआ था। अगर थोड़ा सा IUCN के बारे में बेसिक तौर पे हम देखें तो ये विश्व संरक्षण जो कांग्रेस है, दुनिया भर में जो प्रकृति संरक्षण जो विशेषज्ञ हैं, जो उसके लीडर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो निर्णय करता है, उनका सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। और ये विश्व में जो प्रकृति संरक्षण है उसके जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो लीडर हैं, उसको लीड करने वाले हैं, जो निर्णय करता है, उनका सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। और इसमें आगामी दशक के आने वाले समय उसके बाद के लिए जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई संरक्षण की जो बातें होती हैं, जलवायु परिवर्तन हेतु जो भी वैश्विक प्राथमिकताएं हैं उनको आकार देने के लिए बात की जाती है। ये हर 4 वर्षों में एक बार इसका जो मीटिंग है, जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जाता है। इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि IUCN जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है इसके जो घटक हैं वो कौन से हैं। जैसे फोरम है, ये संरक्षण और सतत विकास, विज्ञान, अभ्यास, नवाचार के लिए सबसे बड़ा ज्ञान कह सकते हैं कि मंच माना जाता है। प्रदर्शनी के स्तर पर देखें तो IUCN जो सदस्य हैं, जो आयोग हैं, व्यवसाय, साझेदार और शिक्षा जगत जैसे अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उनका भी आयोजन करता है। अगर सदस्य सभा की बात करें तो ये IUCN का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। और सभा के दौरान IUCN के जो सदस्य हैं ये संगठन, संरक्षण और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखते हैं। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है ये सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ के रूप में एक यूनियन के तौर पे इस समय मौजूद है। 1948 में स्थापित जो IUCN है अब विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधता वाला पर्यावरण नेटवर्क बन चुका है, जो क्या करता है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है और ज्ञान के अलावा अगर आप देखेंगे जो रिसोर्सेज हैं तो दोनों बातें यहाँ पर देखने को मिलती है कि नॉलेज या फिर जो संसाधन है इन दोनों के स्तर पे क्या करता है कि उपयोग को सुनिश्चित करता है। तो ये अहम बात है। इसके अलावा देखेंगे जो IUCN है इसका जो शासन है वो कैसे होता है उस पर भी हम बात कर सकते हैं। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमने यहाँ पर दे दिया। जैसे अध्यक्ष और जो परिषद की बात करें तो विश्व संरक्षण जो कांग्रेस है इसके सत्रों के बीच में जो परिषद है ये IUCN की प्रमुख शासी जो संस्था है। जैसे IUCN जो अध्यक्ष हैं IUCN परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ऐसे ही देखें तो विश्व संरक्षण जो कांग्रेस है ये IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की जो सदस्य सभा है IUCN की सर्वोच्च शासी निकाय मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये टॉपिक आपके विषय से भी जुड़ता है। आपका जो GS का पेपर 3 है जिसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यावरण के संदर्भ में जो आपदा प्रबंधन जुड़ा है उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जिस पर कई सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सामुदायिक आधारित क्या है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इस कथन का विवेचन कीजिए। भारत के पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो योगदान है उसे आप स्पष्ट कीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो मिश्रित विश्व धरोहर जो स्थल है, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका दर्जा प्राप्त करना भारत के लिए क्यों मायने रखता है, क्या महत्व रखता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नेचर थ्रिव्स व्हेन कल्चर
प्रोटेक्ट्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ऐसे बेस्ट इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर देखिए तो IUCN जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 2025 है, इसमें कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको गुड श्रेणी का जो दर्जा है, ये भारत की जो भी संरक्षण नीतियां हैं उनके लिए क्या संकेत देता है, इसे स्पष्ट कीजिए। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। जैसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति संरक्षण जो संघ है, जिसे हम IUCN कहते हैं, इसके द्वारा जो गुड श्रेणी है वो प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है। विकल्प दिए गए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम घाट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हमने बात कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति जो संरक्षण जो साइट है IUCN है, उसने अपनी नवीनतम जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 2025 है, इसमें सिक्किम स्थित जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको गुड श्रेणी जो दी गई है, इस न्यूज़ की चर्चा कर ली और इससे जुड़ी हुई जितनी भी अहम बातें हैं कि आखिर ये जो गुड श्रेणी है वो क्यों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या भारत के अन्य जो स्थल हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है या केवल ये एकमात्र ऐसा धरोहर स्थल है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारी जो बातें हैं उन पर हमने संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर भी जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।